ठीक है। अब आप देखो, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको पहले जैसे कन्वर्जन में हम लोगों ने किया था क्या, वी डिड प्रोपाइल साइनाइड टू हेक्सेन 3। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको कन्वर्जन में, प्रोपाइल साइनाइड टू हेक्सेन 3 ओन। तो प्रोपाइल साइनाइड टू हेक्सेन 3 ओन का क्या मतलब है बताओ। प्रोपाइल साइनाइड टू हेक्सेन 3 ओन का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल है। प्रोपाइल साइनाइड टू हेक्सेन 3 ओन में क्या करना है आपको, देखो वेरी वेरी सिंपल। प्रोप मतलब 3 कार्बन, और साइनाइड का C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये बन गया ना हमारे पास, ये बन गया ना हमारे पास। और हमें कन्वर्ट करना है इसे हेक्सेन 3 ओन में, मतलब हेक्स में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो अभी क्या करें, हेक्सेन 3 ओन तो 1 2 3 ये बनाना है। तो क्या करेंगे, हमें 4 कार्बन पहले से ही पता है। हेक्सेन 2 ओन बनेगा मेरे ख्याल से, हेक्सेन या सॉर्ट ऑफ 3 ओन बन जाएगा, ठीक है बन जाएगा। तो आप देखो इसमें हमने क्या करा, हमें हमारे पास 4 कार्बन 1 2 3 4 पहले से ही है ना, 1 2 3 4, दो और जोड़ने। तो दो जोड़ने के लिए साइनाइड से कीटोन बनाने के लिए हमने पढ़ा ही है कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालिएगा, CH3 MgBr डालेंगे। तो आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड इधर खुल के एन पे खुलेगा, तो एन पे नेगेटिव आ जाएगा और सी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वेरी वेरी सिंपल पार्ट। अब आप देखो कि यहाँ पे CH3 ये नेगेटिव है, Br पे भी नेगेटिव है, और Mg पे कैसा चार्ज है, +2 है। सो देन व्हाट इज हैपनिंग, दिस नेगेटिव अटैक्स दिस पॉजिटिव, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N में एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा मुझे बताओ। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और यहाँ C पे आ जाएगा CH3, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था वो खुल गया, तो ये डबल बॉन्ड N रह गया, N पे आ गया था नेगेटिव चार्ज, तो Mg पे आ गया था MgBr। और हमने ये पढ़ा है कि जैसे ही आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल के ये बनाया है, सो यू सी। अच्छा, मुझे कितने कार्बन बढ़ाने थे, सॉरी 2। तो मेरे को CH3 MgBr नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था CH3 CH2, क्योंकि 1 और 2 कार्बन मेरे पास है। डू यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज गोइंग टू बी माई नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आपका जो है वो अटैक करेगा इस सी पे। सो व्हाट यू गेट CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड N MgBr आ गया। और यहाँ पे आपका आ गया ये CH3, तो ये CH3 के साथ जगह CH3 नहीं आएगा, ये आएगा CH2 CH3। तो ये आ गया CH2 CH3। एंड देन व्हाट यू डू, यू अप्लाई वाटर/H+। एसिडिक वाटर आप डालोगे, तो एसिडिक वाटर आप डालोगे तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है पहले एक वीडियो में कि ये हटा के आप क्या लगा दोगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और नीचे आ जाएगा CH2 CH3। तो अगर आप देखो तो ये कीटोन ही तो बन गया, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, और 1 2 और तीसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड लग गया। तो ये हेक्सेन 3 ओन हो गया कि नहीं हो गया, ये हेक्सेन 3 ओन हो गया कि नहीं हो गया, देखो। सो वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज हेक्सेन 3 ओन, गॉट द पॉइंट? So when we are talking about the propyl cyanide to hexane 3 one, this is the concept. You get the point? Similarly आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पे एक और कन्वर्जन इस तरह से आती है। और हेक्सेन 3 जो हमने बना लिया, इस हेक्सेन 3 का अगर मैं चाहूँ हेक्सेनॉल बना लो, तो आपने क्या डालना है, LiAlH4, बिकॉज LiAlH4 कन्वर्ट्स कीटोन या एल्डिहाइड, ये रिडक्शन करता है बेटा। LiAlH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये H को ऐड करता है, ये रिडक्शन करता है दूसरे की। तो कैसे होती है रिडक्शन, एक H यहाँ पे जोड़ेगा, एक H यहाँ पे जोड़ेगा, तो ये क्या दे देगा मुझे, ये मुझे दे देगा CH3 CH2 CH2 COH, और नीचे लगा हुआ है CH2 CH3। तो ये बन गया आपका हेक्सेनॉन बन गया ना, हेक्सेनॉल बन गया यहाँ कैसे, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, और थर्ड कार्बन 1 2 3, थर्ड कार्बन पे OH लग गया तो हेक्सेनॉल। तो कीटोन को अल्कोहल में बदलने का काम करता है LiAlH4। इसी तरह से आप देखिएगा एक और कन्वर्जन देखो, वेरी वेरी सिंपल कन्वर्जन। व्हाट डज इट से जस्ट हैव अ लुक। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा देखो,
ये आपका है बेंजोइल क्लोराइड, सॉरी। सो दिस इज प्रोपाइल साइनाइड टू ब्यूटेन 3 टू ब्यूटेनोन। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला ब्यूटाइल प्रोपाइल साइनाइड टू ब्यूटेन टू ओन। अब ये बोल रहा है ब्यूटेन टू ओल अल्कोहल बनाना है बेटा। और प्रोपाइल साइनाइड मतलब 1 2 3 और CN। तो ये क्या बन गया CH3, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, और ये है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N। आपने क्या करना है, प्रोपाइल साइनाइड को ब्यूटेन टू ओल में कन्वर्ट करना है ना आपको। तो प्रोपाइल साइनाइड को अगर ब्यूटेन टू ओल में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करो, सबसे पहले ग्रिग्नाट डालो। अभी प्रॉप में पहले से 1 2 3 4, देखो ध्यान से, पहले से ही 4 कार्बन है, और पहले से मुझे बनाने भी 4 कार्बन है प्रोपाइल साइनाइड को। तो मैं इसमें सीधा क्या डालूंगी, स्टीफेंस रिडक्शन करा दूंगी SnCl2/HCl। क्यों? क्योंकि साइनाइड का मैं सीधा CHO बना सकती हूँ, कीटोन थोड़ी बनाना है आपकी बात, मुझे बनाना है CH3CH2CH2CHO। तो ब्यूटेन टू ओल नहीं बना रहे अभी हम, समझ रहे हो, हमें ब्यूटेन 1 ओल बनाना है फॉर एग्जाम्पल। तो CHO को भी अगर हम चाहें तो CHO हटाओ और उसकी जगह और कौन लग जाता है, CH2OH लगाने लग सकता है। क्या डाल के, एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करेंगे तो LiAlH4 से बन जाएगा ना। तो CH3 CH2 और CH2OH, तो ये आपका अल्कोहल बन गया। तो ये बन गया ब्यूटेन 1 ओल। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ये बन गया आपका ब्यूटेन 1 ओल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको आनी चाहिए। ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है, प्रोपाइल साइनाइड टू ब्यूटेन 1 ओल की ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो इस तरीके से आप ये कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर क्या है। मैंने आपको बोला है, जैसे एक और कन्वर्जन मैंने बोली है बेंजोइल क्लोराइड। नाउ अंडरस्टैंड अनदर कन्वर्जन हियर वुड बी, तो साइनाइड से कन्वर्ट करना मेरे ख्याल से सबको आ गया है ना। तो साइनाइड से आप कीटोन बना सकते हो, साइनाइड से आप स्टीफेंस रिडक्शन करोगे तो क्या बना सकते हो, साइनाइड से स्टीफेंस रिडक्शन करोगे तो आप एल्डिहाइड बना सकते हो, साइनाइड का आप रिडक्शन करोगे तो आप अमीन बना सकते हो, वो सब बना सकते हो। ऑल राइट, सो नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन वुड बी, देखो नेक्स्ट कन्वर्जन इज इथेनॉइल क्लोराइड। नाउ अभी हम शुरुआत ही इथेनॉइल क्लोराइड से कर रहे हैं, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, इथेनॉल से कन्वर्ट करना है बाद में इथेनॉल में, और इथेनॉल से कन्वर्ट करना है फिर इथेनोइक एसिड में। समझ रहे हो? तो मैं बार बार दोबारा बता देती हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। मैं बोल रही हूँ आपको कन्वर्ट करना है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये याद रखना है आपको। देखो जरा, तो अल्कोहल से अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से कीटोन भी बन जाता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का कीटोन बन रहा है। अगर अल्कोहल 1 डिग्री का है तो एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल है अगर तो वो कीटोन बनाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। तो 1 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म कीटोन। और दोनों में से कोई जो अगर एल्डिहाइड है तो वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। कीटोन्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है। तो ये एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है जो आपका आता है कन्वर्जन। अब इसी कन्वर्जन का आप देखो इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने देखो साइनाइड से एल्डिहाइड बना लिया है, आपने साइनाइड से एल्डिहाइड बना लिया है बाय द स्टीफेंस रिडक्शन, राइट। अब मैं बता रही हूँ आपको क्या, CH3COCl इसे बोलते हैं बेटा इथेनॉइल क्लोराइड। एच क्यों लगाया, ये है इथेनॉइल क्लोराइड। क्यों है बच्चे इथेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि आप देखो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, सो देयर आर 2 कार्बन। लेकिन आपको मैंने बताया था COCl जो है, COCl जो है ये ऑयल, ऑयल का प्रतीक है, और ये क्लोराइड हो गया, तो इथेनॉइल क्लोराइड।
सो इथेनॉल क्लोराइड इफ यू रिड्यूस इट, क्या डालोगे आप उसमें? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम विद BaSO4 एंड क्विनोलीन। ये जो रिएजेंट है ना बेटा, ये हमेशा किसी भी एसिड हैलाइड में ही पड़ता है। एसिड हैलाइड मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा के Cl लगा दिया हो। भाई पहले क्या था? पहले ये था CH3COOH, उसका OH हटा के Cl लगाया था, तभी तो ये बना होगा। तो ये पहले एसिड था, अब उस एसिड का आपने Cl लगा दिया, तो ये एसिड हैलाइड बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर ये उस एसिड का एसिड हैलाइड बन गया है तो ये आ गया, तो दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड। डू यू अंडरस्टैंड? अब किसी भी एल्कनॉइल क्लोराइड, किसी भी एसिड हैलाइड के अंदर अगर आपने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम विद BaSO4 एंड क्विनोलिन डाल दिया, तो इसे बोलते हैं रोजनमंड्स रिडक्शन। रोजनमुंड्स रिडक्शन। एंड दिस रोजनमंड्स रिडक्शन क्या करता है? ये रोजनमंड्स रिडक्शन COCl को पूरे को हटाकर, यहाँ पे रिडक्शन है क्योंकि, तो एल्डिहाइड बना देगा, CHO लगा देगा, CHO लगा देगा। तो अब आप देखो, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि इस इथेनॉल क्लोराइड से आप इथेनॉल बना दो। इथेनॉल तो बना दिया, एल, एल मतलब एल्डिहाइड, CHO ग्रुप आ गया, तो ये इथेनॉल बन गया कि नहीं बन गया? बताइए, ये इथेनॉल बन गया कि नहीं बन गया? वेरी वेरी सिंपल पार्ट। अब उल्टा देखो, अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो वन अल्कोहल से आप ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाते हो, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो। उसी तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करोगे अगर, तो कीटोन या एल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन तो कभी नहीं बनता, और एल्डिहाइड से रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनेगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप याद रखो, आप K2Cr2O7 डालते हो या आप KMNO4 डालते हो बेटा, या आप KMNO4 डालते हो। समझ रहे हो बात में क्या बोलूं? तो यहाँ पे आप देखिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इथेनॉल क्लोराइड में आपने इथेनॉल बना दिया, एल्डिहाइड से कीटोन अल्कोहल बनाना है, तो रिडक्शन कर दो LiAlH4 डाल के। याद रखें, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। समझ रहे हो? तो ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन 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 कराने के लिए डालते हैं KMNO4 या K2Cr2O7, कुछ भी डाल दो। उल्टा आना है, रिडक्शन करा दो। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कराने के लिए क्या करते हैं? LiAlH4 डालते हैं, ये याद रखिए। तो ऐसे याद रखो, CAAR, कार, कार से मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, और अल्कोहल से आपका ये क्या बनेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो ये इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो अब आप बात करो, जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब की, सो व्हाट इज हैपनिंग? जस्ट अंडरस्टैंड। तो इथेनॉल क्लोराइड से क्या बन रहा है? इथेनॉल बन रहा है। LiAlH4 है हमारे पास। LiAlH4 जो हमारे पास है, इस LiAlH4 में डाला तो क्या हुआ? CHO हटाओ और सीधा मुद्दा है CH2OH लगाओ। तो आप देखो, इस CH3 और इसकी जगह लगा दोगे CH2OH। आई बात समझ के नहीं? दिस इज द कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इथेनॉल क्लोराइड से आप इथेनॉल चाहो तो इथेनॉल बना लो, और 2 कार्बन का अल्कोहल चाहो तो इथेनॉल बना लो। आ रही है बात समझ के नहीं? ऐसे ही देखो, अब मेरा मन कर गया कि नहीं जी मैं तो इथेनोइक एसिड बनाऊंगी, तो इथेनोइक एसिड कैसे बनाओगे? अल्कोहल बना के उसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दो, सॉरी KMNO4 डाल दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, क्योंकि अल्कोहल से एल्डिहाइड बन सकता है और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या डाल के आप बनाओगे? अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है सीधा KMNO4 या K2Cr2O7 डालकर, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बनेगा CH3COOH, and hence ethanoic acid can also be formed. रिएजेंट याद रखिएगा, KMNO4 या K2Cr2O7 सिर्फ अल्कोहल में पड़ता है या एल्डिहाइड में पड़ता है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एंड दैट्स हाउ यू डू इट। देन व्हाट डू वी हैव बच्चे? देन व्हाट डू वी हैव? आप देखिएगा, हमारे पास एक और कन्वर्जन है, which is this। अब आप देखो,
जैसे मैंने आपको एक कन्वर्जन दे रखी है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन होता है, बेंजीन पे अगर COCl लगा दो, C डबल बॉन्ड OCl लगा दो, तो ये है बेंजोइल क्लोराइड। और ये बेंजोइल क्लोराइड का अगर आप रोजनमंड रिडक्शन कराते हो, क्योंकि ऑयल आ गया ना, ऑयल क्लोराइड है COCl, और COCl में आपने क्या डालना है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, अलोंग विद दैट यू ऐड BaSO4 एंड क्विनोलिन। ये रिएजेंट क्या कराता है, ये किसी भी एसिड हैलाइड को CHO में बदलता है, ये रिएजेंट किसी भी एसिड हैलाइड को CHO में बदलता है। तो ये आपका बन जाएगा बेंजैल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका बन जाएगा बेंजैल्डिहाइड। और देखो, और आपको बोल रहा है, ठीक है, अब बेंजैल्डिहाइड बन गया, मैं आपको बताऊं, मैं इसमें डाल दूं थोड़ा सा KMNO4। तो KMNO4 डालने से क्या होगा, KMNO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, किसी भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है, तो CHO हट जाएगा और ये बन जाएगा आपका COOH। ये सुनो, अब आपका मन कर गया जी इसमें आप अमोनिया डाल के देखो क्या बनेगा, अमोनिया डालने से क्या हो जाएगा, अमोनिया डालने से कन्वर्जन देखो क्या थी, कन्वर्जन कुछ भी आ सकती है। अब इसी के अंदर मैं आपको 4 कन्वर्जन बोल सकती हूँ। मैं सिंपल बोल दूं बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजाल्डिहाइड, सिंपल आपने रोजनमंड रिडक्शन कराना है, और रोजनमंड रिडक्शन करा के आपने उसको COCl को CHO में बदलना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रोजनमंड रिडक्शन के बाद आपने COCl को CHO में बदल दिया, फिर CHO अगर एल्डिहाइड बन गया, तो मैं चाहूं तो इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकती हूँ ना, KMNO4 डाल के। तो आई कुड हैव गिवन यू दिस कन्वर्जन डायरेक्टली कि बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड बनाओ जी। तो क्या करते, बेंजोइल क्लोराइड से पहले बेंजाल्डिहाइड बनाते, बेंजाल्डिहाइड में KMNO4 डालते, तो आपका बेंजोइक एसिड बन जाता, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनने में ये लग जाता है। एक कन्वर्जन में आपको सीधा दे देती कि बेंजोइल क्लोराइड से आप बेंजामाइड बनाओ, मान लो ये कन्वर्जन दे देती, तो बेंजोइल क्लोराइड से आप क्या बनाते, बेंजाल्डिहाइड बनाते, बेंजाल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाते, और बेंजोइक एसिड से फिर आप क्या बनाते, फिर बेंजोइक एसिड से आप क्या बनाते मुझे बताओ, आप बनाते बेंजामाइड, बेंजीन, बेंजीन और CO। हमें पता है कि एक OH इसका जाएगा और एक H इसका जाएगा, तो बेंजामाइड भी बन जाएगा ना। तो मैं ये कन्वर्जन आपको ऐसा भी दे सकती थी कि बेंजोइल क्लोराइड से बेंजामाइड बनाओ, तो देखो 3 कन्वर्जन यहाँ पर बन गई, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजामाइड बन गया, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजाल्डिहाइड बन गया, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड बन गया। सो एनी कन्वर्जन दे कुड हैव गिवन यू, आपको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। अब मेरा मन कर जाए यहाँ से कि भाई मैं जी ऐसा कराती हूँ, मैं ना बेंजाइल क्लोराइड से मैं बोल रही हूँ एनिलीन बनाओ। एनिलीन कैसे बनेगा आप बताओ, एनिलीन होता है बेंजीन पे सीधा NH2 का जुड़ना, तो हमने इसमें डाल दिया NaOH/Br2, पहचानने वाले पहचान गए होंगे, दिस इज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो CO हट जाएगा बेटा और सीधा सीधा एनिलीन बन जाएगा। देखो, तो बेंजीन पे सीधा अगर NH2 लगाना है तो मैं एनिलीन भी तो इससे बना सकती हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहने का मतलब ये है कि बेंजोइल क्लोराइड से क्या क्या बन सकता है, बेंजोइल क्लोराइड से आप देखो COCl का क्या क्या कर सकते हो, COCl को आप CHO में बदल सकते हो, CHO को आप COOH में बदल सकते हो KMNO4 डाल के, COOH में अगर आपने अमोनिया डाल दिया तो CONH2 बन जाएगा, और ये अड़ा के आप एनिलीन अमीन बना सकते हो। देखो, तो कितनी सारी कन्वर्जन में आपको डायरेक्ट देती है, आप देखो इसमें कर सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड, मैं आपको सिंपल दे देती कन्वर्ट दिस टू बेंजाल्डिहाइड, कन्वर्जन नंबर 1। फिर मैं आपको दे सकती थी बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजोइक एसिड, कर दो, कर सकते हो। फिर मैं आपको दे सकती थी बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजामाइड, कर सकते थे, ये रहा बेंजामाइड। फिर मैं आपको दे सकती थी बेंजोइल क्लोराइड टू एनिलीन, वो भी कर सकते थे, यस और नो। मैं आपको ऐसे भी दे सकती थी बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजीन, वो कैसे करते, देखो बेंजोइल क्लोराइड से आपने ये तो बना ही लिया था बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करा दो NaOH/CO, तो CO2 हट के ये H इस पे जुड़ जाता, तो यहाँ पे बेंजीन बन जाता, क्योंकि बेंजोइल क्लोराइड जो आपका सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है वो क्या करवाता है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन एक कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में बदलता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।
और देखो एक कन्वर्जन, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं एक और कन्वर्जन। मैंने आपको दे दिया बेटा, मैंने आपको दे दिया मैंने आपको दे दिया एक कन्वर्जन, मान लीजिए ये वाला क्या है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड टू प्रोपेनॉल। मान लीजिए ये कन्वर्जन दे दिया, तो आप क्या करोगे, प्रोपेनॉइल क्लोराइड टू प्रोपेनॉल, ये कन्वर्जन दे दिया मैंने आपको, फिर क्या करोगे बताओ, व्हाट वुड यू डू। तो इट इज 1 2 3 प्रोप ऑयल क्लोराइड COCl लग गया, और हमें पता है कि प्रोपेनॉल में बदलना है, पहला कन्वर्जन। तो ठीक है, फर्स्ट कन्वर्जन इज प्रोपेनॉल क्लोराइड टू प्रोपेनॉल। COCl को CHO में कैसे बदलते हैं हम लोग, सिंपल, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 स्लैश क्विनोलिन। क्विनोलिन क्या करता है, COCl को CHO में कन्वर्ट करता है, तो ये CH3 CH2 और ये बन गया CHO। अब मैंने दूसरा कन्वर्जन आपको क्या दिया होता, मैं दे देती आपको प्रोपेनॉइल क्लोराइड टू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो क्या करते हैं आप, प्रोपेनॉल करते, प्रोपेनॉल क्लोराइड बनता CH3 CH2 COCl। पहले इसको बोलते थे बच्चे रोजन-1 रिडक्शन, पहले वाले को, यहाँ पे क्विनोलिन BaSO4 पड़ता है। तो आप इसमें डालते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 क्विनोलिन। तो उससे COCl हटके तो क्या लग जाता आपका, CH3 CH2 CHO लग जाता। अब पर मुझे चाहिए प्रोपेनॉल ऑल, तो एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे अल्कोहल, रिडक्शन करके। एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे अल्कोहल, रिडक्शन करके, तो LiAlH4, ये H जोड़ेगा, एक H इसमें एक H इसमें, तो ये बनेगा CH3 CH2C, ये OH बन जाएगा, ये H हो जाएगा, तो ये बन गया ना CH2OH, तो बन गया प्रोपेनॉल। सो दिस इज प्रोपेनॉल। और एक कन्वर्जन क्या हो सकती थी, देखते हैं अभी, ठीक है। बेसिकली आप ये समझो कि हमें इसके अंदर क्या करना था, मैंने आपको दिया होता प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, व्हाट वुड यू डू। प्रोपेनॉइल क्लोराइड क्या हो जाने वाला है, 1 2 3 COCl, ये है CH3, ये है CH2, और प्रोपेनोइक एसिड में बदलना है, तो सबसे पहला स्टेप वही है, देखो पहले आपने एल्डिहाइड ही बनाना है, बिकॉज एल्डिहाइड से आप कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो आपने COCl बनाया, इसमें क्या डाला, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम विद BaSO4 स्लैश क्विनोलिन। तो क्या करेगा, ये रोजनमंस रिडक्शन हो गया, RR मतलब रोजनमंस, तो ये हटा दे, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CHO। और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन देखो हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल से आप ऑक्सीडाइज करो तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ओइक, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इसमें डाल दो KMNO4, तो COH हटा के ये बन जाएगा CH3 CH2 COH। तो सब में KMNO4 पड़ेगा अगर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उल्टा होता तो फिर मैं रिडक्शन करवाती, ठीक है। सो दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। ये आप देखो मैंने जो कन्वर्जन आपको कल लिखवाई है क्लास में, उसी का ये पार्ट है। एक और कन्वर्जन देखो, मैंने आपको बोला ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, आप देखिएगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड में ये बनता है आपका, आपको बनाना है ब्यूटेनॉल। क्या करूं, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड में 1 2 3 4 COCl है, और ये CH3 है, और ये CH2 है, और ये CH2 है। आपको क्या करना है, COCl को हटाना है और CHO लगाना है। पीछे का कार्बन सेम रहना चाहिए, देखो तो पीछे के 3 कार्बन शुड बी सेम, तो CH3
CH2 CH2 CHO। तो क्या डालोगे आप इसके अंदर? आप डालोगे इसके अंदर रोजनमंड्स रिडक्शन कराओगे। रोजनमंड्स रिडक्शन का क्या रिएजेंट है आपके पास? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ये आपके पास है। तो COCl आप हटा दो, COCl आप हटा दो और उसकी जगह पे आप CHO लगा दो, यही तो है। इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 क्विनोलिन। Are you understanding? So very very simple reaction, रोजनमंड्स रिडक्शन। अब मेरा मन कर जाता, फिर से देखो, मेरा मन कर जाता कि आप में ब्यूटेनॉल से अल्कोहल बना दो, तो CHO को आप फिर से देखो क्या करते हैं, LiLH4 डाल दो। LiLH4 रिडक्शन करते हैं, दोबारा देख लो, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन उल्टा जाएंगे अगर तो रिडक्शन होता है। याद रखो CAAR, मतलब इफ यू आर गोइंग फ्रॉम C टू A तो रिडक्शन से जा रहे हो, R फॉर रिडक्शन। ऐसे आ रहे हो तो ऑक्सीडेशन से जा रहे हो। एल्डी सॉरी एसिड, अल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑक्सीडेशन से आ रहे हो उल्टा। तो यहां से ऑक्सीडेशन करा, यहां से ऑक्सीडेशन करा, यहां जाते उस समय रिडक्शन करा, तो ये आपका बन जाएगा COOH, सॉरी ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 ये वाला पार्ट, और ये आपका हो जाएगा हियर इट वुड बी CH2OH। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वेरी वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिएक्शन, कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा आ गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट यू सी हमारे पास क्या है बेटा? नेक्स्ट यू सी हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग? तो बेंजाइल अल्कोहल है बेंजीन, CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, और आपको बनाना है इसको फिनाइल इथेनोइक एसिड में, फिनाइल इथेनोइक एसिड में। तो क्या करो, आप इसमें डालो पहले HCl। HCl डालने से क्या होगा, ये वाटर हट जाएगा, वाटर हट जाएगा, क्योंकि रिएक्शन समझो क्या होता है, HCl होता है ना, तो HCl टूटता कैसे है, H प्लस और Cl नेगेटिव में, तो ये H प्लस O के लोन पेयर पे जब अटैक मारेगा तो ये H2O बना के हट जाएगा, और Cl लग जाएगा उस C प्लस पे, क्योंकि जब OH H2O जाएगा, जब H2O चला जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो उस पर Cl नेगेटिव जो बचा ना HCl का, वो अटैक करेगा। तो इस तरह से रिएक्शन होता है, बट विदाउट इवन नोइंग द मैकेनिज्म क्या याद रखेंगे कि H2O हट जाएगा और बेंजीन पे लग जाएगा आपका CH2Cl। फिर CH2Cl में आप क्या डाल दो, KCN डाल दो। KCN डालने से क्या होगा, अभी तुमको ये समझ नहीं आ रहा कि फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन ही होता है बेटा, पर जब बेंजीन आपका साइड चेन बन जाता है तो उसका नाम फिनाइल पड़ता है। क्या होता है देखो, तो ये आपका बेंजीन है और ये आपका CH2Cl हट के KCN लग जाएगा, और अब आप देखो इसमें एक्सेस वाटर डाल दो, एक्सेस वाटर स्लैश H प्लस, क्योंकि हमें ओइक बनाना है ना, तो ओइक के लिए क्या बनेगा, बेंजीन, और बेंजीन पे यहां पर हमारे पास जाएगा CH2COOH। यू अंडरस्टैंड? सो दिस वुड बी व्हाट वुड बी दिस, जस्ट टेल मी। ये वाला जो हमारा पार्ट है, CN को कन्वर्ट कर सकते हैं हम COH में एक्सेस वाटर डाल के। अब आप देखो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि किसको प्रेफरेंस दोगे, बेंजीन को प्रेफरेंस दोगे कि COOH को प्रेफरेंस दोगे, तो हम कहेंगे जी प्रेफरेंस मिलेगी COOH को। तो COH को प्रेफरेंस मिल गई, सो व्हाट वुड दैट बी, दैट वुड बी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन 2, तो दैट वुड बी इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड में फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ये बेंजीन ग्रुप बन गया, तो अभी बेंजीन ग्रुप को मानेंगे साइड चेन, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप को ही मिलती है, और फंक्शनल ग्रुप इस केस में COOH है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो जब बेंजीन को साइड चेन मान लिया जाता है तो बेंजीन नहीं लिखते उसका नाम, उसका नाम लिखते हैं फिनाइल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।
तो बस इसका नाम बन गया 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड। ये सब एनसीईआरटी कन्वर्जन है बेटा आपकी, आपको बस ये याद रखना कि किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको एक कन्वर्जन और दे दी, एक कन्वर्जन मैंने आपको और दे दी, मैंने आपको दिया प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेन। नाउ अंडरस्टैंड, एक कन्वर्जन है प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेन, ये लास्ट की 4-5 कन्वर्जन है। वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन, अंडरस्टैंड। प्रोपेनोइक एसिड को प्रोपेन में आप कैसे बदलोगे? देखो अभी तुमने क्या सीखा, तुमने ये सीखा कि यार अगर प्रोपेनोइक एसिड मेरे पास है, प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन और तीसरे कार्बन पे CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है। और आपने अगर सोडा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन करा दी, सीखा है ना, NaOH और CO2, तो रिमूवल ऑफ CO2 सॉरी CaO, सोडा हो गया कॉस्टिक सोडा NaOH, ये हो गया कॉस्टिक सोडा, और ये हो गया क्विक लाइन। तो ये रिमूवल ऑफ CO2 अगर हो जाए तो CH3 CH2 COOH हमारे पास है, so then what is going to happen, रिमूवल ऑफ CO2 होएगा यहां से, और रिमूवल ऑफ CO2 होगा तो ये H यहाँ जुड़ जाएगा, यही सीखा है। तो उस हिसाब से देखो तो एक कार्बन का हमारे पास लॉस हो रहा है, तो फिर इथेन बन पा रहा है, तो सिर्फ इथेन बन पा रहा है। पर हमें तो क्या करना है जी, हमें प्रॉप से हमें इथेन पे नहीं जाना है, हमें प्रॉप से प्रोपेन पे जाना है, कार्बन नहीं बदलने हैं। तो क्या करें कि कार्बन ना बदले फिर भी नंबर ऑफ कार्बन को सेम रखते हुए एल्केन बन जाए। हाउ वुड आई डू दैट, समझ लो। तो ये कैसे करा जाएगा वो हम देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक हियर। ठीक है, अब आप देखो, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मेरे को तो कार्बन सेम रखने, ये तो आपने एक घटा दिया कार्बन, तो सेम कहाँ हुए। तो फिर ऐसी कन्वर्जन करने के लिए देखो हम क्या करें, व्हाट वुड बी डू, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें करना है, हमें करना है क्या, प्रोपेन है ना, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड है ना, तो स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, आप इसमें LiAlH4 डाल, LiAlH4 डाल दोगे जब आप, अच्छा इसका एक मेथड और है, मैं सीधा बताती हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड है, दिस इज कॉल्ड एज रेड फॉस्फोरस स्लैश HI। अब ये रेड फॉस्फोरस स्लैश HI ऐसा है ना, चाहे अल्कोहल आ जाए, चाहे कीटोन आ जाए, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, चाहे एल्डिहाइड आ जाए, क्या क्या आ जाए, चाहे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, चाहे कोई अल्कोहल आ जाए, चाहे कोई एल्डिहाइड आ जाए, चाहे कोई कीटोन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने क्या करना है, आपने रेड फॉस्फोरस HI डाल देना है। तो जितने भी कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ भी है, उतने कार्बन का सीधा सीधा एल्केन बन जाए, सीधा। तो ये कन्वर्जन जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। तो मान लीजिए मैंने आपको बोला है इस तरीके से, मैंने कहा जी प्रोपेनॉल, और सीधा मैंने आपको कन्वर्जन करने को बोला है प्रोपेनॉल टू प्रोपेन। तो आप क्या करोगे, प्रोपेनॉल है 3 कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पे OH लगा दोगे आप, और आपने इसमें सीधे सीधे डालना है रेड फॉस्फोरस स्लैश HI। तो ये सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा मुझे बताओ, ये सीधा सीधा आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH3, सिंपल, यू अंडरस्टैंड। तो सिंपल सी चीज है, कुछ खास इसके अंदर दिक्कत है नहीं, अब दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट। ठीक है जी, तो ये कन्वर्जन हमें करनी है इस तरीके से, ये हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, ब्यूटेनोइक एसिड टू ब्यूटेन, तो ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है, ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है, ब्यूटेनोइक एसिड होता है आपका COOH, चौथे कार्बन पे आ गया CH3 CH2 CH2, और आपको बनाना है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बनाने के लिए क्या करते हो, सिंपल सिंपल रेड फॉस्फोरस स्लैश HI, सो यू विल हैव CH3 CH2 CH2 CH3, सिंपल सिंपल ब्यूटेन बन गया। आपको आखिरी में ये पूरे को CH3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
So that's how this conversion has to take place. अब जैसे एक क्वेश्चन ये है आपका, प्रोपेनोइक एसिड टू लैक्टिक एसिड. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन. ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखो, प्रोपेनोइक एसिड हो गया बेटा 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. तो इस कन्वर्जन में हमने क्या पढ़ा है, देखो ये है प्रोपेनोइक एसिड, COH, CH2, CH3. तो 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड हो गया. मैं कह रही हूँ आपको कि भाई आपने इसमें क्या करना है, इसको लैक्टिक एसिड में बदलना है. अब लैक्टिक एसिड क्या होता है वो देखना. अभी मैंने इसमें करा दिया रेड फॉस्फोरस स्लैश ब्रोमीन. ये कौन सा कन्वर्जन है, ये है हेल-बोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन. हेल-बोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन.